हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम बेटा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फ्रैक्शनों को बेटा जोड़ना और घटाना सीखेंगे, माइनस करना और प्लस करना सीखेंगे। लेकिन कैसे फ्रैक्शन, बेटा अनलाइक फ्रैक्शन को प्लस और माइनस करना सीखेंगे। असमान भिन्नों को बच्चों जोड़ना और घटाना सीखेंगे। क्या होता है बेटा अनलाइक फ्रैक्शन? वह फ्रैक्शन बेटा जिसके डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर हो। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है, अलग अलग नंबर है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में ये जो नंबर होते हैं बेटा उनका आपको एलसीएम निकालना होता है। 3 और 7 का बेटा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और ये 7 वैसे ही आएगा, ठीक है। फिर 7 से करो, ये बेटा 1, 7 1 जा 7, ठीक है। एलसीएम क्या आया बेटा? 3 इंटू 7 कितना होता है? 21, ठीक है। अब आप बात ध्यान से सुना, एलसीएम बेटा जो आएगा उसे आपको अपॉन में लिखना है। लिख दिया। अब ध्यान देना बेटा, 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है 3, तो कौन सा नंबर बचा? बचा बेटा 7, बचा 7। इसका बेटा इस 2 में ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 7, ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब आगे सुनना बेटा, इसके पास नीचे 7 है तो बेटा 7 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा? 3 बचा, तो बेटा इस 3 का ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14, और बेटा 1 इंटू 3 3 और अपॉन में 21। दोनों को जोड़ो बेटा, 17 अपॉन 21। अब बच्चों ध्यान देना, ये फ्रैक्शन अनलाइक है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? 10 और 15 का बेटा एलसीएम लो, ठीक है। कैसे लोगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, कितना आया बेटा? 5। 15 डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब बेटा 3 से डिवाइड करो, 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब बेटा 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। एलसीएम क्या आया बेटा? एलसीएम आया बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना होगा बेटा? ये होगा 6 इंटू 5 30 एलसीएम आया। तो बेटा जो एलसीएम आता है वह बच्चों अपॉन में लिखना है, लिख दिया। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या लिखा है? 10, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। कौन सा नंबर बच गया? बेटा 3 बच गया। इस 3 का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है? 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 होगा। कौन सा नंबर छूटा? तो बेटा 2 छूट गया। इस 2 का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 7 इंटू 2, ठीक। ये कितने हो गए बेटा? 3 इंटू 3 करोगे 9, प्लस की जगह प्लस, 7 इंटू 2 14 अपॉन कितना बेटा? 30।
दोनों को जोड़ोगे 23 अपॉन 30, आपका आंसर है। ये हुए फ्रैक्शन अनलाइक है, असमान है क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग है। कैसे करेंगे सॉल्व? इन दोनों नंबर का एलसीएम लो बेटा। 9 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3 से पहले डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 7 डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे ही लिख दो। ठीक, अब बेटा फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3। ठीक, और ये 7 डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे ही लिख दिया। अब बेटा 7 से डिवाइड करो, ये बच्चों 1, 7 1 जा 7। ठीक है, 1 आ गया। अब बेटा एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हुआ 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये बेटा 9 और ये 7, 9 इंटू 7 63। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा? ये जो एलसीएम आया इसे अपॉन में लेना है, ले लिया। अब ध्यान दो बेटा, इसके अपॉन में 9 लिखा है तो बेटा 3 इंटू 3 9 होता है। इसको छोड़ के कौन सा नंबर बचा? 7 बचा। इस 7 का बेटा इस 4 में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 4 इंटू 7। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाया। अब ध्यान देना बेटा, इसके डिवाइड में 7 लिखा है तो बेटा 7 को छोड़ दो, क्या बचा बेटा? 9 बचा। इस 9 का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 2 का इस 9 में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना होगा बेटा? 28 और ये बेटा 18, जो अपॉन कितना आएगा? 63। दोनों को जोड़ोगे 46 अपॉन 63 आपका आंसर है। अब बच्चों ये अनलाइक फ्रैक्शन है, कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, 7 और 3 का बेटा एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 7 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। 3 1 जा 3, 1 आया। अब बेटा 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया बेटा? एलसीएम आया 3 इंटू 7, कितना हुआ? 21। अब क्या करेंगे बेटा? जो एलसीएम आया उसे अपॉन में लिखना है, लिख दिया। फिर बेटा ध्यान दो, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 7 लिखा है तो बेटा इस 7 को छोड़ो, क्या बचा बेटा? 3 बचा। इस नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, प्लस की जगह प्लस। अब बेटा ध्यान दो, डिनोमिनेटर में 3 लिखा है। ठीक है, तो बेटा इस 3 को छोड़ोगे, क्या बचा? 7 बचा 7। इस नंबर का बेटा ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 7, तो ये कितना हुआ? 15 और प्लस ये हुआ बेटा 7 अपॉन 21। दोनों को जोड़ोगे 22 अपॉन 21 आपका सॉल्यूशन है। अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। ले लेते हैं 5 और 6 का एलसीएम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 5 बेटा डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। ठीक, अब बेटा 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। ठीक, अब बेटा 3 से डिवाइड करो, 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। और बेटा 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब बेटा 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5।
ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितने हुए ये 6 इंटू 5 30। ठीक, अब बेटा एलसीएम आपको अपॉन में लिखना है। 30 बेटा अपॉन में लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो बेटा इस 5 को छोड़ो, ये दोनों जो बचे, क्या बचे बेटा, 2 इंटू 3 बचा, 6 बचा। ये जो 6 है बेटा उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, इधर अपॉन में 6 लिखा है, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 6 हुआ। बचा क्या, बचा बेटा 5, ठीक है। इस 5 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, प्लस की जगह प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 अपॉन 30। ठीक, इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ बेटा 17, और ये अपॉन में 30। आपका सॉल्यूशन 17 अपॉन 30 है। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए, दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है, ठीक है। तो बेटा नीचे वाले नंबर 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक, सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 5 डिवाइड नहीं होगा वैसे ही लिख दो, ठीक है बेटा। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब बच्चों 5 से डिवाइड करो, 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और ये बेटा 1, एलसीएम कितना मिला 3 इंटू 5, ठीक है। कितने हुए बेटा ये 15। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम जो 15 आया बच्चों उसे नीचे लिखो, लिख दिया। फिर बेटा इसका नीचे वाला नंबर देखो, डिनोमिनेटर देखो, क्या है बेटा 5। तो बेटा इस 5 को छोड़ो, तो क्या बचा बच्चों आपके पास 3 बचा, ठीक है। इस 3 का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई, प्लस की जगह प्लस। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा है, तो बेटा इस 3 को छोड़ दो, क्या बचा बेटा आपके पास 5 बचा, बचा 5। इस 5 का बेटा इस ऊपर वाले नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 2 का 5 में मल्टीप्लाई, अब ये कितने हो गए 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 5 10 अपॉन क्या है बेटा 15। इन दोनों को जोड़ो, 22 अपॉन 15 आपका सॉल्यूशन है। अब बेटा आप ध्यान दीजिए, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 और 3 का बेटा एलसीएम लेंगे। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, कितना आएगा 2। 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, वैसे ही लिख दो। ठीक, अब बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 आएगा। 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, वैसे ही लिख दिया। ठीक, अब बेटा 3 से डिवाइड करो, ये 1, 3 1 जा 3 होता है, 1 आया। एलसीएम कितना हुआ बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12। ये जो एलसीएम 12 आया बच्चों उसे अपॉन में लेना है, ले लिया। फिर ध्यान दो, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 4 है 4, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 है, ठीक है। कौन सा नंबर बचा,
तो बेटा 3 बचा। ये बचे हुए नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई, ठीक, माइनस की जगह माइनस। अब ध्यान दो, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, ठीक है, तो बेटा इस 3 को छोड़ दो, क्या बचा बच्चों, तो 2 इंटू 2 बचा 4, 4 बचा। इस 4 का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का इस 1 में मल्टीप्लाई, ठीक। 3 इंटू 3 बेटा 9, माइनस की जगह माइनस, 4 इंटू 1 4 अपॉन 12। घटाइए, ये कितने हुए बेटा 5 अपॉन 12,